हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस चैनल पे आपको सीटेट, यूपी टेट, केवीएस, एसएससी 2022 के लिए प्रिपरेशन कराया जा रहा है। बाकी वीडियोस भी आपको मिल रहे होंगे सीडीपी के, जियोग्राफी वगैरह के। और मैं इस चैनल पे मैथ्स आपको पढ़ा रहा हूँ। इसके पहले मैंने रेशियो चैप्टर स्टार्ट कर रखा है, जिसमें मैंने ऑलरेडी 6 पार्ट पढ़ा दिए हैं। तो आज ये रेशियो का 7वां पार्ट है। तो जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो पीछे के वीडियो भी ज़रूर जाके देख लें। तो हम लोग आगे कुछ नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे। मैंने 6 वीडियो में ऑलरेडी बहुत सारे कॉन्सेप्ट सिखा दिए हैं। उनको देखने के बाद आप ये वीडियो देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा है, यदि ए और बी की आय समान दे रखी है, उसके खर्च का अनुपात दे रखा है 3:2 का, और उनके बचत का अनुपात दे रखा है 4:3 का। यदि बी का खर्च 1400 रुपये है तो ए की आय बतानी है। तो आय और खर्च के क्वेश्चन लगाने से पहले मैं एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूँ, फिर क्वेश्चन लगाते हैं। कि कोई भी आय किसके बराबर होगी। आय इनकम को बोलते हैं, इंग्लिश में इसको इनकम बोलते हैं, ठीक है। आय क्या होगा? आपका खर्च, आप कितना खर्च करते हैं, और प्लस बचत, आप बचाते कितना है। इन दोनों को अगर जोड़ देंगे तो वो क्या होता है? आय या इनकम। खर्च को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक्सपेंडिचर, ठीक है। और बचत को क्या बोलते हैं? सेविंग, ठीक। तो इनकम क्या होगा? एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो बस यही चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि आय हमेशा क्या होगा? खर्च और बचत के सम के इक्वल होगा। उसके बाद आप क्वेश्चन आराम से लगा लेंगे। तो बस इतना आपको कॉन्सेप्ट में याद रखना है। अब देखते हैं क्या क्या दे रखा है। दे क्या रखा है? ए बी की आय दे रखा है समान है, मतलब ए और बी दोनों की इनकम दे रखा है कि इक्वल है। उनके खर्च का अनुपात दे रखा है, खर्च मतलब एक्सपेंडिचर, ठीक है। एक्सपेंडिचर का अनुपात कितना दे रखा है? 3:2 का, ठीक है। अब फिर क्या दे रखा है? उनके बचत का अनुपात, बचत मतलब सेविंग, ठीक है। सेविंग का कितना रेशियो दे रखा है? 4:3, ठीक है। फिर आगे जो बोल रहा है उसको छोड़ दीजिए, पहले ये देखिए। तो अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने बोला क्या कि आय बराबर क्या होता है? खर्च प्लस बचत, या इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो मतलब यहाँ अगर क्वेश्चन में दे रखा है कि ए और बी की आय बराबर है, तो यहाँ पे उनको सम करने पर बराबर आना चाहिए। तो देखिए ये ए है और ये बी है। तो ए के एक्सपेंडिचर 3 है और सेविंग 4 है। 4×3 कितना हो गया? 7। मतलब आय इसका हो गया रेशियो में 7। बी का कितना दे रखा है? एक्सपेंडिचर 2 और सेविंग 3। इन दोनों को प्लस कर दीजिए तो 5। बी का आ रहा है कितना? 5। ए का कितना आ रहा है? 7। ये क्या आ रहा है? इनकम रेशियो के हिसाब से, ठीक है। लेकिन अभी क्वेश्चन में आपने पढ़ा कि ये तो इक्वल दे रखा है, ए और बी की आय समान है, लेकिन यहाँ तो इक्वल नहीं आ रहा। तो जब इक्वल नहीं आ रहा तो पहले इक्वल करना पड़ेगा, ठीक है। तो इक्वल करने के लिए क्या बोलते थे हमेशा कि एलसीएम लेके इक्वल करना होता है। तो चलिए पहले इनकम को इक्वल करते हैं, ठीक है। तो इनकम कैसे इक्वल होगा? इन दोनों का प्लस करने पर कितना आ रहा है? 4×3 7। इन दोनों का प्लस करने पर कितना आ रहा है? 5। अब इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए, या सीधे सीधे 7 का मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए दोनों में, और 5 का मल्टीप्लाई इधर दोनों में कर दीजिए। तो नया रेशियो एक्सपेंडिचर का क्या आ जाएगा? जब 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे तो 5 कितना आ जाएगा? 15। अब 5 से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 5 चौके 20, और इधर 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 दूना 14 और 7 तियाँ 21। तो नया रेशियो क्या आ गया? 15 14 का और 20 21 का, ठीक है। अब अगर देखें जोड़ के हम कि 15 और 20 कितना हो गया? 35, और 14 और 21 को जोड़ेंगे तो ये भी 35। इधर से भी 35 आ गया ये, और इधर से भी 35 आ गया, ठीक है। तो देखिए आप क्वेश्चन में जो बोला था ए और बी की आय समान है, वो कंडीशन हमने इक्वल कर दी, मतलब इन दोनों का सम इक्वल कर दिया दोनों साइड से, ठीक है। तो अब आपको क्या दे रखा है? अब आगे पढ़िए क्वेश्चन को। यदि बी का खर्च 1400 है, तो बी का खर्च यहाँ पे ये ए है और ये बी है, और ये वाली लाइन खर्च की है। तो खर्च बी का रेशियो के हिसाब से कितना है? 14, और ओरिजिनल वैल्यू दे रखी है कितना? 1400। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ से 1 की वैल्यू आ जाएगी 100, ठीक है। और क्या पूछ रखा है? ए की आय बतानी है। तो ए की आय क्या है? आय कितनी है? 35, यही है ना आय। तो 35 की वैल्यू आपको बतानी है, ठीक है। तो 35 की वैल्यू कितनी हो जाएगी?
1 की वैल्यू है 100, तो 35 की हो जाएगी 3500 रुपीज़। ठीक है, यही हो जाएगा आपका आंसर। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो पहले चेक करेंगे आय बराबर हमेशा क्या करना है, खर्च प्लस बचत। उसके बाद देखेंगे कि कंडीशन क्या दे रखा है। इस क्वेश्चन में कंडीशन दे रखा था कि आय समान है, तो पहले उसको समान हमने एलसीएम लेके कर लिया। उसके बाद जो आगे दिया होगा क्वेश्चन में वो सॉल्व कर लेंगे। जिसको अगर क्वेश्चन एक बार में नहीं समझ में आ रहा क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है, तो वीडियो को बैक करके फिर से देख लेंगे, समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपके स्क्रीन पे। किसी बर्तन में दो द्रव ए और बी का अनुपात 4:1 दे रखा है, जो कि मिश्रण है दो द्रवों का। और उसके आगे दे रखा है 10 लीटर मिश्रण निकाल कर उसके बदले 10 लीटर द्रव बी डालने पर मिश्रण में अनुपात क्या हो जा रहा है, 2:3। ठीक है, तो बर्तन में द्रव ए की आरंभिक मात्रा ज्ञात करनी है। ठीक है, तो क्या दे रखा है आपको, ए और बी का रेशियो दे रखा है 4 और 1 के रेशियो में। ठीक है, इसमें से 10 लीटर निकाल लिया गया। ठीक, उसके बाद से क्या कर रहा है, 10 लीटर निकाल लिया गया और बी 10 लीटर ऐड कर दिया गया है। जब आप निकाले हैं तो एक चीज़ याद रखिए, मान लीजिए कि यहाँ पे कोई मिश्रण है, मान लीजिए पानी और चीनी ही है। ठीक है, पानी और चीनी है, इसका मिश्रण है और वो 4:1 के अनुपात में है। तो अगर इसमें से अगर आप निकालेंगे कुछ मात्रा तो चीनी और पानी दोनों एक साथ निकलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि अगर आप ये निकाल रहे हैं तो केवल पानी निकलेगा या केवल चीनी निकलेगा। ठीक है, और इसी रेशियो में निकलेंगे। मतलब कि अगर 10 लीटर निकाला गया है तो 10 को 4 और 1 के रेशियो में अगर आप बांट दें तो ये कितना हो जाएगा, 8 और 2। मतलब ए वाला जो होगा वो 8 लीटर निकला होगा और बी कितना निकला होगा, 2 लीटर निकला होगा। ठीक है, इसी रेशियो में निकलेगा जिस रेशियो में दिया है। और लेकिन अब आगे देखें तो बोल रहा है कि 10 लीटर द्रव बी मिलाया गया। अब मिलाया कितना गया है, बी को मिलाया गया, केवल बी ऐड किया गया। तो रेशियो कितना आ जा रहा है नया, 2:3 का। ठीक है, अब यहाँ से देखिए इन दोनों का डिफरेंस कितना है, यहाँ से यहाँ का डिफरेंस कितना है, 2 का। और यहाँ से कितना डिफरेंस है, इन दोनों में 1 और 3 के बीच में डिफरेंस कितना है, 2 का। डिफरेंस सेम है तो यहाँ कोई एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, अब क्या पूछ रहा है, ए की मात्रा पूछ रहा है। तो ए वाले से हम सॉल्व करेंगे, ए वाले कंडीशन से। तो यहाँ पे 2 का डिफरेंस कितना है, ये 2 का डिफरेंस कितना है, 2 रेशियो में डिफरेंस है। ओरिजिनल कितना डिफरेंस है, 8 लीटर। तो 1 की वैल्यू हो जाएगी कितना, 4 लीटर। और पूछा है ए का प्रारंभिक मात्रा, तो ए का प्रारंभिक मात्रा कितना है, यहाँ पे देख रहे हैं 4 है, तो 4 की वैल्यू पूछा है। तो 1 की वैल्यू 4 है, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16 लीटर। ठीक है, तो जब भी मिश्रण वाले क्वेश्चन आए तो आप देखेंगे कि क्या निकाला जा रहा है, क्या मिलाया जा रहा है, क्या पूरा मिश्रण निकाला गया है या कोई एक पार्ट निकाला गया है। और जो भी निकाला जाएगा उसके हिसाब से पहले रेशियो में उसको कन्वर्ट कर लेंगे। अब फिर देखेंगे कि उनका डिफरेंस सेम है या नहीं। अगर डिफरेंस सेम है तो डायरेक्ट क्वेश्चन लग जाएगा, डिफरेंस सेम नहीं है तो पिछले क्वेश्चन की तरह पहले एलसीएम को इक्वल करेंगे और फिर कंडीशन के हिसाब से सॉल्व कर लेंगे। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो कि आपके स्क्रीन पे है। 2 भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात। ऐसा क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है जिसमें मैंने बोला था कि एडिंग और सब्सट्रैक्टिंग का कॉन्सेप्ट होता है कि कुछ चीज़ें जोड़ी जाती हैं या कुछ चीज़ें घटाई जाती हैं, तो उसको करने के लिए डिफरेंस सेम करना पड़ता है। ये सब मैंने पहले बताया है, तो जो लोग नए हैं वो पिछला वीडियो ज़रूर देखें वरना दिक्कत होगी उनको। यहाँ पे देखिए प्रेजेंट एज का रेशियो दे रखा है कितना, 1:2। 2 भाइयों का प्रेजेंट एज कितना है, 1:2। ठीक है, 5 साल पहले मतलब पीछे की बात कर रहा है। इधर 5 साल पीछे अगर जाएं, 5 साल अगर हम पीछे जाएं तो क्या रेशियो बोल रहा है, ये रेशियो कितना था, 1:3। ठीक है, तो इसमें मैंने बताया था ना एग्जाम्पल देके लास्ट वीडियो में कि अगर आप और आपके भाई का एज डिफरेंस आज 2 साल है तो 5 साल बाद भी आप दोनों का एज डिफरेंस 2 साल ही रहेगा, वो चेंज नहीं होने वाला। मतलब ये डिफरेंस हमेशा सेम होता है। तो ये कितना है यहाँ पे डिफरेंस, 2। इन दोनों का डिफरेंस प्रेजेंट में दे रखा है 1। ऐसा कैसे हो गया कि आज उनके एज का डिफरेंस 1 है और 2 साल या 5 साल पहले डिफरेंस कुछ और था, ऐसा नहीं होता। तो इसको इक्वल करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, पहले रेशियो इक्वल कर लेंगे। तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए
तो ये तो वही रहेगा 1:3, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पे नहीं चेंज होगा। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, सॉरी 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, ये नया रेशियो आ गया। अब यहाँ देखिए डिफरेंस कितना है, यहाँ भी 2 का डिफरेंस और यहाँ भी 2 का डिफरेंस आ गया। अब यहाँ से यहाँ डिफरेंस कितना दे रखा है रेशियो में 1, यहाँ से वहाँ भी 1, लेकिन ओरिजिनल में ये 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 5 साल, 5 साल ही पीछे गए थे ना, मतलब 1 की वैल्यू देख रखी है 5 ईयर के इक्वल। तो अब पूछा क्या है क्वेश्चन में कि 5 साल बाद, मतलब प्रेजेंट नहीं फ्यूचर की बात कर रहा है, तो पहले प्रेजेंट एज तो निकाल लें। तो प्रेजेंट एज कितनी है 2, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 साल। दूसरे वाले भाई की प्रेजेंट एज कितनी है 4, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 साल, ठीक है। तो ये तो हो गया प्रेजेंट एज, ये इतना आ गया प्रेजेंट एज, ठीक है। अब ये फ्यूचर की एज पूछ रहा है कि 5 साल बाद फ्यूचर में उनकी एज कितनी हो जाएगी, तो उनके प्रेजेंट एज में 5-5 साल जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा 10 + 5 15 साल, और दूसरा भाई हो जाएगा 20 + 5 25 साल, ठीक है। तो ये उसका आंसर हो जाएगा, ये फ्यूचर का एज। पास्ट का पूछा रहता है तो हम ये 1:3 के हिसाब से निकाल लिए रहते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो इस स्लाइड में इतना ही था, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम अगले वीडियो में बताएंगे। तो जो लोग चैनल पर पहली बार आए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पसंद आती हो तो लाइक भी कर दिया करें और शेयर ज़रूर करें।